हेलो स्टूडेंट्स, एसएसटी 7th क्लास जिसमें हम सिविक्स का 3rd चैप्टर रीड कर रहे हैं। राज्य शासन कैसे काम करता है और इसके बारे में हमने काफ़ी सारी बातें रीड आउट कर चुके हैं। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक रीड आउट करेंगे जिसकी हेडिंग है विधानसभा में एक बहस। विधानसभा के बारे में आप अच्छे से जान चुके हैं। विधानसभा में जो सदस्य जाते हैं उनको क्या कहा जाता है वो भी आप अच्छे से समझ चुके हैं। वो हमारे एमएलए होते हैं, ठीक है, जिनको विधायक कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आफरीन, सुजाता और उनके विद्यालय के कई विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। मतलब उनका मन कर रहा था विधानसभा देखने का, तो वो राजधानी चले गए। विधानसभा एक अत्यंत भव्य तथा प्रभावशाली भवन में स्थित थी। जो विधानसभा थी वो एक बड़े अच्छे से भवन में स्थित थी। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाएगा। मतलब विधानसभा के अंदर एंट्री जब करेंगे तो वहाँ पर सुरक्षा जांच की जाएगी, मतलब सबकी चेकिंग की जाएगी। ऊपर एक दर्शक थी जिसका नाम था दीर्घा, जहाँ से वे नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे। हॉल में डेस्कों की अनेक कतारें लगी थी। मतलब एक हॉल था, हॉल के अंदर डेस्क लगे हुए थे, जैसे आप सबके बेंचेस लगे होते हैं। यह विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। मतलब वहाँ पर एक बहस चल रही थी, मतलब किसी बात के ऊपर चर्चा चल रही थी। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। जो विधानसभा की जो बहस होती है बेटा, उसमें हर विधायक अपने अपने विचार व्यक्त करता है, ठीक है। और संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, विधानसभा की बहस में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। मतलब ये क्या है, ये विधानसभा की बहस के अंदर क्या क्या काम होता है। एक तो जो विधायक होता है वो अपने विचार रखता है। दूसरा काम, वो किसी भी मुद्दे पर सरकार से प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, कि भाई बताइए क्या वो है, या फिर सुझाव दे सकता है किसी भी मामले पर कि सरकार को ये काम करना चाहिए इस मामले में, ठीक है। आगे, सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकते हैं। मतलब जो भी उसकी प्रतिक्रिया रहेगी वो व्यक्त कर सकता है। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मतलब मान लो आप एक विधायक हो और आपके आपके एरिया से संबंधित बहुत सारी समस्याएं, तो आपने तो अपने विचार रख दिए। अब उसके बाद क्या होगा, जो मंत्री हैं उस समस्या से, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, वो आपको सेटिस्फाइड करेंगे, सभी के सामने वो बताएंगे कि भाई देखो इस तरह से हम काम कर रहे हैं, ठीक है, और इतने दिन लग जाएंगे इस समस्या को सोल्व करने में, उसके ऊपर काम अच्छे से चल रहा है। तो वो आपको आश्वस्त कर रहे हैं, मतलब एक सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं, सरकार चलानी होती है, ठीक है। हम प्राय उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते व पढ़ते हैं। मतलब सरकार, जो मंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर दोनों आपस में निर्णय लेते हैं या सरकार चलाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता कैसे चलता है? हमें पता चलता है न्यूज़ वगैरह से, ठीक है। समाचार चैनल देखते हैं, टीवी पर न्यूज़ चैनल देखते हैं, या फिर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। मतलब जो भी सरकार, ये मंत्री वगैरह फैसले लेंगे उसको विधानसभा में पेश किया जाता है और बताया जाता है कि देखो हम ये कानून बनाने वाले हैं, तो आप बताइए कि इस कानून में कोई फेरबदल करना है या नहीं, ठीक है, या ये कानून सही है। जो भी दिक्कतें हैं वो सारा वहाँ पर फिर उस पर डिस्कशन किया जाता है। आगे देखिए, लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। मतलब लोकतंत्र जो होता है उसमें विधानसभा सदस्य जो होता है वो मंत्री या मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकता है, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन खर्च कहाँ किया जाना चाहिए आदि। इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बहस दिखाई गई है। विधायक 1 है, 2 है, फिर 3, 4, 5 और 6, ये विधायक अपने अपने विचार रख रहे हैं। पहला, अखंड अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों से हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए क्या जरूरी कदम सॉरी
नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाए। मतलब विधायक नंबर जो 1 था वो अखंड गांव जो था उसके एरिया का था, उसने अपनी समस्या बताई और कहा कि भाई जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्री है, मैं उसका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूँगा और इसके बारे में अच्छे से वो कदम उठाए, फैसले ले। आगे विधायक नंबर 2 में अब इसने प्रश्न पूछा है। मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है? सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों व चिकित्सा कर्मचारियों को ठीक से नियुक्त क्यों नहीं कर रही? मतलब उनकी भर्ती क्यों नहीं कर रही? मैं यह भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हो रहे हैं। वह संख्या बढ़ती ही जा रही है, अब यह महामारी का रूप ले चुकी है। मतलब देखो भाई, बीमारी का दौर है और ऊपर से सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिल रहे, तो वो सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये कैसा सिस्टम बन गया है। ठीक है, क्या आपकी प्लानिंग क्या है, क्या करने वाले हो आप? आगे विधायक 3, मेरे निर्वाचन क्षेत्र तोलपट्टी में, मतलब जो विधायक नंबर 3 है वो तोलपट्टी नामक जगह का विधायक है, में भी पानी की कमी है। मतलब इसने पानी की समस्या बताई है। पहले ने हैजे की समस्या, दूसरे ने प्रश्न पूछा, ठीक है, स्वास्थ्य से संबंधित, स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित, तीसरे ने पानी से संबंधित समस्या के बारे में बताया। औरतों को पानी लाने के लिए 3-4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लगाया गया है, कितने कुएं और तालाब की सफाई करवाकर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया। संक्रमण मुक्त का मतलब क्या होता है कि किसी तरह की उनसे बीमारी ना फैले। ठीक है, तो ये इसने अपनी समस्या भी बताई और उस समस्या से संबंधित बातें भी पूछी, प्रश्न भी पूछे कि क्या कर रही है सरकार, कितने टैंकर लगवा रखे हैं उसने, कितने कुएं या तालाब साफ करवा रखे हैं पानी के लिए। अब विधायक नंबर 4, मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। अब ये सोच के देखो, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो मेरे साथी हैं वो समस्या को बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। इसका मतलब ये ऊपर वाले तीनों विधायकों के खिलाफ में बोल रहा है और सरकार के पक्ष में बोल रहा है ना। ठीक है, इसका मतलब ये ऐसा विधायक है जो सरकार वाली पार्टी का है। ठीक है, सत्ता पार्टी का ये इसका मतलब। आगे देखते हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं। पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है। ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं। ORS क्या होता है बेटा? ORS एक घोल होता है जिसको जैसे बीमारी के समय में जैसे लूज मोशन वगैरह होने लग जाए बच्चों में या बड़ों में, तो उनको पानी के अंदर घोल के पिलाया जाता है। ठीक है, जिससे लूज मोशन कंट्रोल होते हैं। ओके, आगे सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। मतलब जितने उससे हो सकते हैं सारे प्रयास किए जा रहे हैं। इसने सरकार क्या काम कर रही है, इसने जवाब दिए हैं। ठीक है, पहले तीनों ने क्वेश्चन पूछे, इसने जवाब दिया। 5वां, हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है, मतलब ख़राब है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें कोई डॉक्टर नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्त ही नहीं किए गए। दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। मतलब कुछ अस्पताल ऐसे हैं जहां डॉक्टर ही नहीं है, कुछ में डॉक्टर थे तो वो लंबी छुट्टियां लेकर चले गए हैं। यह शर्मनाक स्थिति है, मतलब बहुत ही बुरी स्थिति है भाई। मेरे ख्याल से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, मतलब बुरे से बुरे। हम यह कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र के सब परिवारों तक ORS के पैकेट पहुंच जाएंगे? तो ये पूछ रहा है कि भाई मतलब ये पूछना चाहता है कि कैसे सुनिश्चित करेंगे, ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हर व्यक्ति तक वो पैकेट पहुंच रहे हैं जो हम बांट रहे हैं। ठीक है, आगे विधायक नंबर 6, विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। मतलब ये कौन सी पार्टी का लग रहा है? ये सत्ता पार्टी का जिसकी सरकार है, क्योंकि ये जवाब दे रहा है और दूसरे जितने भी लोगों ने सवाल उठाए हैं उनको क्या कह रहा है, उनके बारे में कह रहा है कि ये तो सरकार के ऊपर बेवजह दोष लगा रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ करने का अभियान शुरू किया। ऐसा अक्सर होता है, जो सरकार जो पार्टी सरकार बना लेती है, फिर जब उनसे कोई सवाल पूछता है ना तो वो कहते हैं भी पिछली सरकार ने क्या कर दिया। ठीक है, पिछली सरकार ने ये बुरा हाल कर रखा था। कोई 70 साल का कह देता है कि 70 साल तक उसने तुम्हें लूटा है, ये किया है, तब तुम चुप क्यों थे, ऐसा था वैसा था। तो हमें ऐसे ऐसे हमारे सामने पॉइंट खड़े करके हमारी बोलती बंद करने की कोशिश कर दी जाती है। ठीक है, लेकिन हमें चुप नहीं होना चाहिए, हमें अपनी बात अच्छे से डट कर रखनी चाहिए। तो आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। उक्त भाग में अब आपने विधानसभा में चल रही
एक बहस के बारे में पढ़ा। सदस्य क्या कर रहे हैं, सदस्य की बात हो रही है कि सरकार द्वारा की गई या न की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। जितने भी विधायक होते हैं ना, ठीक है, वो सारे ही सरकार के जितने भी काम होते हैं उनके लिए उत्तरदायी होते हैं, मतलब उनकी सबकी जिम्मेदारी होती है। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी है। मतलब जितने भी विभाग बने हुए हैं, कपड़ा विभाग, तेल विभाग, जो भी अलग अलग विभाग बने हुए हैं, उन सभी से मतलब किसका है, सरकार शब्द का, उन्हीं सभी से जुड़ा होता है। ठीक है, आगे दूसरी तरफ से आगे रह गया, इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। अंडरलाइन कर लीजिए, सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। मतलब ये जितने भी विभाग बटे हुए हैं और उनके अंदर मंत्री बने हुए हैं ना, इन सबका जो हेड होता है, प्रमुख व्यक्ति होता है, वो मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। ठीक है, मतलब कार्यकारी हिस्सा कौन कहलाता है, मुख्यमंत्री ही कहलाता है। अंडरलाइन कर लीजिए, सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। ठीक है, तो कार्यपालिका मतलब जो सरकार काम कर रही है वो आगे। दूसरी तरफ से विधायक, सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्रित हुए हैं उन्हें विधायिका कहलाते हैं। मतलब देखो, मुख्यमंत्री जो है और जो इसके मतलब ये सदस्य हो गए, जो मंत्री बने हुए हैं, ये सारे तो कार्यपालिका के अंडर में आ गए, ये तो कार्यपालिका कहलाएंगे। फिर जितने भी विधायक विधानसभा में इकट्ठे होकर बहस करते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, वो सारा प्रोसीजर कहलाता है विधायिका। उसके बाद विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। मतलब ये जो विधायिका है, विधायिका क्या करती है, सरकार की जो कार्यपालिका बन चुकी है, जो मंत्री बने हैं या जो मुख्यमंत्री है, इन सबको काम करने की मंजूरी विधायिका से ही मिलती है। मतलब मुख्यमंत्री और उसके मंत्री तभी काम कर पाएंगे जब उनको विधायिका के अंदर से परमिशन मिलेगी, यानी कि कार्यपालिका तभी काम कर पाती है जब उसको विधायिका से मंजूरी मिलती है। ठीक है, उसके बाद फिर उसके काम की जांच भी करते हैं और विधायिका ही क्या करती है, कार्यपालिका के काम की जांच करती है। जैसे कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा, इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो ये था आज का टॉपिक, विधानसभा में एक बहस। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा शासन की कार्यप्रणाली, कि शासन कैसे कार्य करता है, और उसके बाद बीच में कुछ एक टॉपिक भी आएगा एक्स्ट्रा। और नेक्स्ट टॉपिक जो लास्ट होगा वो होगा हमारा वॉलपेपर की परियोजना। तो ये दोनों टॉपिक बेटा नेक्स्ट टाइम हम करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।